आज हम बात करेंगे लड़कियों में होने वाले जल्दी शारीरिक विकास या प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के बारे में। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी एक आम बीमारी है और लगभग 2.5 से 3% लड़कियों में यह समस्या आती है। आजकल समाज में एक सोच है कि शारीरिक विकास जल्दी हो जाता है, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि जो भी स्टडीज हम लोग पढ़ते हैं, जो भी टीवी में हम लोग सुनते हैं, जो पेपर्स में सुनते हैं, वो थोड़ा जल्दी होने का मतलब कुछ महीनों का अंतर एक पॉपुलेशन लेवल पे है। पर अगर 8 वर्ष के पहले ब्रेस्ट डेवलपमेंट है या 9.5 साल के पहले पीरियड्स है तो वो बहुत जल्दी है और उसको हल करना अत्यधिक आवश्यक है। ज्यादातर बच्चियां जो हमारे पास प्रिकॉशियस प्यूबर्टी की आती हैं उन्हें कोई बीमारी नहीं होती, पर उसका अल्प और दीर्घकालीन, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ सकता है, जिसे समझना जानना आवश्यक है क्योंकि इसका एक बहुत अच्छा उपचार उपलब्ध है। समस्या यही है कि यदि हम इस उपचार में देर करते हैं तो हमें उतना लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। अब लड़कियों का शारीरिक विकास एक क्रमबद्ध तरीके से होता है, जिसमें कि उनका सबसे पहला डेवलपमेंट ब्रेस्ट डेवलपमेंट या छाती का विकास होता है, जो आमतः 10 वर्ष के आसपास प्रारंभ होता है और उसके विकास के लगभग 1.5 से 2 साल के बाद पीरियड्स या मासिक धर्म आरंभ होते हैं। यदि आपके बच्चे का शारीरिक विकास 8 वर्ष के पहले चेस्ट डेवलपमेंट या प्यूबिक हेयर की ग्रोथ या 9.5 वर्ष के पहले पीरियड्स हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। शारीरिक विकास की प्रक्रिया होती है, उसे नियंत्रण करने में 3 मुख्य अंग होते हैं जिनका योगदान होता है। हाइपोथैलेमस से बनने वाला गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी को नियंत्रित करता है, जहां से LH और FSH हार्मोन बनते हैं, जो कि ओवरीज के माध्यम से ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाने का काम करता है और यह ईस्ट्रोजन हार्मोन शारीरिक विकास का कार्य करता है। कुछ परिस्थितियों में यदि यह विकास की प्रक्रिया ठीक तरीके से ना हो तो या तो हाइपोथैलेमस जल्दी कार्य करने लगता है या पिट्यूटरी ग्रंथि या ओवरी में खुद ही ईस्ट्रोजन का निर्माण होने लगता है, तो शारीरिक विकास जल्दी हो जाता है। ज्यादातर बच्चियां जो जल्दी शारीरिक विकास या प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के साथ हमारे पास आती हैं, उन्हें कोई अंदरूनी बीमारी या रोग नहीं होता। बस ये कहा जा सकता है कि उनके ब्रेन के सिग्नल्स कुछ समय से पहले एक्टिवेट हो गए। आज के जीवन शैली में होने वाले बदलाव, अधिक मात्रा में ईस्ट्रोजन के प्रोडक्ट्स का अवेलेबल होना और इसके अलावा मोटापा और ओबेसिटी की वृद्धि भी शारीरिक विकास को थोड़ा जल्दी कर रही होती है। जिनका 6 वर्ष से पहले विकास होता है, ये कभी कभी एक गंभीर बीमारी का लक्षण भी हो सकता है, जैसे कुछ प्रकार के ब्रेन ट्यूमर्स में यह समस्या हो सकती है। कभी कभी मानसिक डेवलपमेंट के समय में परिस्थितियां हो सकती हैं। इसके अलावा कभी कभी थायराइड की बीमारी अगर सही समय पर ना पाई जाए और उसमें देर हो जाए तो भी शारीरिक विकास जल्दी हो सकता है। कभी कभी ओवरीज में सिस्ट बन जाते हैं, गांठ बन जाती हैं जो हार्मोन्स बनाती हैं। तो शारीरिक विकास के जल्दी होने के कई सारे मानसिक, शारीरिक और दूरगामी प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों में सबसे महत्वपूर्ण होता है उनकी लंबाई का प्रभाव। जिन बच्चियों का शारीरिक विकास जल्दी हो रहा होता है तो उस समय तो वो लंबी लगती हैं, पर उनके पास समय कम रहता है ग्रो करने का। तो जब हम उनकी हड्डियों के विकास को देखते हैं तो प्रायः हम लोग पाते हैं कि उनकी बोन्स अपनी उम्र से कहीं आगे चली जाती हैं, जिसके कारण उनको समय नहीं मिलता हाइट बढ़ने का और हाइट रुक जाती है। जब हम लोगों के पास कोई बच्चा ऐसा शारीरिक विकास का आता है तो हमें 3 प्रश्नों को उत्तर करना पड़ता है। पहला प्रश्न यह होता है कि क्या वाकई ये शारीरिक विकास हो रहा है या नहीं। तो कई बार आजकल मोटापे के कारण चेस्ट डेवलपमेंट को लेकर के कंफ्यूजन्स होते हैं, जिससे हम लोग एग्जामिन करके कंफर्म करते हैं कि वाकई छाती का विकास हो रहा है। दूसरा, क्या वो समय से पहले है या नहीं है, यानी 8 वर्ष से पहले चेस्ट डेवलपमेंट और 9.5 साल से पहले पीरियड्स। और तीसरा, उसका मूल कारण क्या है और उस कारण का हल कैसे किया जाता है। कुछ ब्लड से रिलेटेड टेस्ट होते हैं जो किए जाते हैं। बोन एज का टेस्ट, जो कि हमारी हड्डियों की परिपक्वता, स्केलेटल मैच्योरिटी के बारे में बताता है, का जानना भी आवश्यक होता है। और हम लोग अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि यूट्रस का विकास कैसा होता है। यदि किसी बच्ची का विकास 6 वर्ष से पहले होता है तो हम लोग ब्रेन के MRI को देखना आवश्यक होता है। लड़कियां जो हमारे पास प्रिकॉशियस प्यूबर्टी या अर्ली डेवलपमेंट के साथ आती हैं, लगभग 90 से 95% में समस्या हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के जल्दी होने से होती है। इन परिस्थितियों में हमारे पास एक बहुत ही सुरक्षित ट्रीटमेंट है जो उपलब्ध है, वो है GnRH एनालॉग्स के तौर पे। GnRH हाइपोथैलेमस से बनने वाला एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करके ल्यूटेनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन LH और FSH बनाता है, जो कि जिनका प्रोडक्शन ओवरी से कराता है, जो यूट्रस के ऊपर कार्य करता है।
इस हार्मोन के अगर हम एनालॉग्स को, जो बहुत लंबे समय तक कार्य करते हैं, इंजेक्शन के तौर पे देते हैं, तो कुछ समय के लिए इन हार्मोन्स का बनना थम जाता है। हम मूलतः ये कर रहे हैं कि जो हार्मोन्स इस उम्र में बच्चियों में नहीं बनने चाहिए उनको हम रोक रहे हैं, और जब हम इसको बंद करते हैं वापस से उन हार्मोन्स का विकास हो जाता है। लाखों बच्चियों के ऊपर स्टडीज की गई है। आगे चल के इन हार्मोन्स का किसी भी प्रकार के पीरियड्स, प्रेगनेंसी या ओवरी पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। इस उपचार के दौरान कई सारे पहलुओं को बीच में देखना पड़ता है। विशेषकर हम लोग देखते हैं कि बच्ची का विकास कैसे हो रहा है, हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हड्डियों का विकास कैसा हो रहा है, और समय हमारे पास कितना बचा है हाइट को लेकर। हार्मोनल टेस्ट, एक्सरेज बोन की एज को देखने के लिए, और अल्ट्रासाउंड का यूट्रस की आवश्यकता कभी कभी पड़ सकती है। ये ट्रीटमेंट हम लोग 10 से 11 वर्ष तक चलाते हैं। ये निर्भर करता है कि बच्चे की मानसिक परिपक्वता, मैच्योरिटी कितनी है और उनकी हाइट कितनी है और संभावित हाइट कितनी पहुंचने की परिस्थिति होती है।